नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। कनाडा में सबको पता है जब स्टडी करने जाते हैं तो नॉर्मली बच्चे डिप्लोमा कोर्सेज चूज करते हैं क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, कम ड्यूरेशन का होता है। लेकिन ये वीडियो रहेगी उन स्टूडेंट के लिए जहाँ किस टाइप के स्टूडेंट को डिग्री प्रोग्राम चूज करना चाहिए, मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एट स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9041090410। तो टॉपिक पे आते हैं। करंटली सबको पता है कि कनाडा के एजुकेशन सिस्टम में नॉर्मली बच्चे क्या चाहते हैं, पीआर तो हर कोई हो जाता है, तो बच्चे चाहते हैं जी कम फीस वाला सिस्टम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। ठीक है, कोई तो कहते हैं कि क्लासेस कम हो, 2-3 दिन हो तो इनफ है। तो बच्चों का ज़्यादातर मोटो होता है कि वहाँ जाके हम ठीक ठाक पढ़ाई का बर्डन ना बढ़े और हम पीआर भी हो जाए, आगे काम वगैरह भी देखना है, फीसें भी निकालनी है। तो इस एंगल से बच्चे सोचते हैं। इसलिए आपने नोट किया होगा मैक्सिमम 12th करने के बाद, चाहे वो नॉन मेडिकल वाले बच्चे की ही बात कर लो, 12th करने के बाद सबकी एक प्रेफरेंस होती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 1-2 साल का डिप्लोमा ले दो। जी हाँ, बस 2 साल के डिप्लोमे की रिक्वायरमेंट बच्चे रखते हैं मैक्सिमम। वीज़ा आते हैं, वीज़ा एंगल से मैं बात नहीं कर रहा, वीज़ा तो आते हैं, लेकिन डिग्री प्रोग्राम किन बच्चों को चूज़ करना चाहिए। देखिए 2-3 कैटेगरी के बच्चे इसमें आएंगे। सबसे पहले मैं टॉप 1 उस कैटेगरी को रखूंगा जो अपनी एजुकेशन को लेके सीरियस है, जो कनाडा पढ़ने जाना चाहता है वो बच्चा और फाइनेंशियली स्टेबल है। नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया में क्योंकि घर वाले बड़ी मुश्किल से पैसे लगाते हैं और डिग्री की जो फीस वगैरह होती है वो हाई होती है, ऊपर से आपको डिग्री करनी पड़ेगी तो 4 साल पढ़ना पड़ेगा। 4 साल में आपके साथ पढ़ता हो कोई बच्चा जो था आपका फ्रेंड सर्कल में, वो पीआर भी हो जाएगा और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ये कहीं ना कहीं मेंटालिटी जो होती है उसकी वजह से बच्चे कहते हैं कि नहीं, पीआर होना है पहले, बाकी का बाद में देखते हैं, फिर देख लेंगे अगर बैचलर करनी होगी, जो कि वो नहीं करते क्योंकि जॉब्स वगैरह तो डिप्लोमा में मिलती है। लेकिन मेरा सजेशन है सबसे पहले तो जो सीरियस एजुकेशन को लेके जिनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बैचलर प्रोग्राम चूज करे। बैचलर में देखिए जॉब का जब जॉब मार्केट की बात करते हैं ना तो डिप्लोमा और डिग्री वाले में डिफरेंस आ जाता है। आप वहां जाएंगे, जो वहां पढ़ रहे होंगे, जब पढ़ के हटे होंगे, उनको पता होगा कि इसका डिफरेंस जॉब मार्केट में तो पड़ता ही पड़ता है। जब जॉब चाहिए आपको बढ़िया लेवल की जॉब, तो बैचलर प्रोग्राम के अपने बेनिफिट है। दूसरा मैं रेफर करूंगा, मेन इंपॉर्टेंट है जी दूसरा पॉइंट, जिनकी रिफ्यूजल्स आ चुकी है। जी हाँ, आई नो रिफ्यूजल के बाद 19 पास आउट बच्चे, हमारे पास भी आता है कि मेरी 4 रिफ्यूजल होगी, मैंने कनाडा ही जाना है और मुझे सेम प्रोग्राम या सेम कॉलेज या ऐसा मिलता जुलता प्रोग्राम दिला दो, मैंने फिर से ट्राई करना है। यहाँ पे हम बच्चे को गाइड करते हैं कि देखिए आई नो आपकी प्लानिंग आगे की, आप देखो बच्चे क्या करते हैं कि पहले ही पहुंच चुके होते हैं प्लानिंग में कि मैं पहुंच चुका हूं, 2 साल पढ़ना है फिर पीआर होनी है, लेकिन वो ये समझते नहीं है कि वीज़ा भी नहीं आया। पहुंचने के लिए वीज़ा आना जरूरी है और वीज़ा आएगा कैसे उस चीज़ को समझना जरूरी है। तो अगर आपकी मल्टीपल रिफ्यूजल्स लग चुकी है तो मेरी एडवाइस है सीधी आपको भी बैचलर प्रोग्राम लेना चाहिए, उसमें वीज़ा निकलते हैं। होता कई बार क्या है कि बच्चा +2 बच्चे ने की हो तो ठीक है, कई बार डिप्लोमा वगैरह किए होते हैं तो उनको सेम लेवल का आप कोर्स नहीं ले सकते, ज़्यादा एडवांस लेना पड़ेगा, जहाँ आपको आगे बैचलर प्रोग्राम वगैरह लेना चाहिए। यही सिनेरियो मास्टर के लिए भी होता है। नॉर्मली अगर 4 साल की बैचलर इंडिया से कर चुके तो आपको मास्टर प्रोग्राम लोगे तो आपको आगे जॉब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। स्पेशली जो भी बच्चा, देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है। आई नो अगर कॉस्ट के वाइज देखें, मैं भी कहूँगा कि बैचलर किया तो पीजी प्रोग्राम ले लो, अगर कॉस्ट का इशू है, +2 किया है तो आप डिप्लोमा यूजी प्रोग्राम कर लो। लेकिन अगर फाइनेंशियल तंगी नहीं है, जहाँ रिफ्यूज़ल आपकी नहीं आई हुई, फाइनेंशियल तंगी नहीं है, जहाँ रिफ्यूज़ल आई हुई है, तो आपको ये डिग्री प्रोग्राम वगैरह ऑप्ट करनी चाहिए। आगे बेनिफिट इसका होना ही होना, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जॉब मार्केट में आपको काफ़ी बेनिफिट इसमें मिले। और वीज़ा रेशो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, बैचलर प्रोग्राम में या मास्टर प्रोग्राम में हाई होती है। आप इस चीज़ को नोट कर लें, चाहे थोड़ा सा रिसर्च कर लें। बाकी आपके ऊपर है कि आपने कौन सा कोर्स लेना है। एक और चीज़ है, लास्ट में आपको एक गोल्डन एडवाइस देता हूँ। काफ़ी एप्लीकेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने बैचलर की थी, बीटेक वगैरह की होगी, उसके बाद 5-7 साल हो चुके हैं कि वो आईटी फर्म में जॉब करें। आपके लिए गोल्डन एडवाइस है। ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि नॉर्मली क्या होता है कि वैसे तो पीजी प्रोग्राम में वीज़े निकल जाते हैं अगर आप कोर्स ध्यान से चूज़ करते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया। लेकिन बैचलर किया हुआ बच्चा जो 4 साल की बैचलर कर चुका है, उसके बाद 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी है, ऐसे बच्चों को देखिए आपने बताना है कि आप जॉब में स्टेबल हैं, आईटी फर्म में अच्छी सैलरी है आपकी, सब कुछ ठीक है। तो इस स्टेज में अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि मास्टर प्रोग्राम ही ले फॉर हायर वीज़ा सक्सेस रेट। तो जो ये वाले बच्चे होते हैं, आप मास्टर प्रोग्राम लेना, वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत लो रहते हैं। अगर आपका गैप भी पड़ चुका है उसके प्रूफ हैं, और मास्टर प्रोग्राम ले। ये डिफरेंस होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैटेगरी के अंदर। तो कॉलेज में भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशली
जिनकी रिफ्यूज़ल आ चुकी है, 2-3 रिफ्यूज़ल ले चुके हो, तो गो फॉर यूनिवर्सिटी कैटेगरी, उसमें वीज़ा निकल गया। एक लास्ट में और गोल्डन एडवाइस है, अगर आपका मास्टर प्रोग्राम में भी या डिग्री प्रोग्राम में भी रिफ्यूज़ल आया हो, आपके पास एक और ऑप्शन है, आप ओंटारियो को छोड़ के, वैंकूवर को छोड़ के नोवा स्कोशिया की तरफ ध्यान देना, आपको वहाँ भी वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये डिग्री किनको लेनी चाहिए उसके ऊपर एडवाइस थी। आई नो काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने डिग्री कोर्स नहीं लेना, बट स्टिल जो इस चीज़ को समझते हैं लॉजिकली, इस वे में आपको इस चीज़ को समझ सकते हैं, अब्जॉर्व कर सकते हैं, तो आपके लिए मेरी एडवाइस है कि गो फॉर बैचलर प्रोग्राम अगर आप इन कंडीशन में मेट करते हैं, स्पेशली जिनके कभी रिफ्यूज़ल्स आ चुके हैं बार बार और अब फिर से वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, तो आपको यूनिवर्सिटी कैटेगरी ही ऑप्ट करनी चाहिए अगर हायर वीज़ा के चांसेस आप चाहते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर से मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।